हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं हमें ऐसे एग्जाम्स में लिखने के लिए ज़रूर आते हैं। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके साथ में मैं छोटी छोटी स्टोरीज और पैराग्राफ शेयर करती हूँ और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी शेयर करती हूँ जो हमें स्कूल्स में ऐसे के तौर पर लिखने के लिए आते हैं। राइट, सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर नो वन वांट टू गो। ओके, हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है? हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम अस्पताल। इज मीन्स होता है और ए मीन्स एक, प्लेस मीन्स होता है जगह। ठीक है, अस्पताल एक जगह है। बहुत छोटा छोटा सिंपल करके मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि इजीली आपको समझ में आ जाए। अस्पताल एक छोटी जगह है। वेयर का मीनिंग क्या होता है? वेयर का मीनिंग होता है कब। बट जब हम इसको किसी सेंटेंस के अंदर पढ़ते हैं और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है तो इसका मीनिंग होता है जहां। नो वन यानी कि कोई नहीं, वांट टू चाहता है, गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर नो वन वांट टू गो। अस्पताल ऐसी जगह है, अस्पताल एक जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता। ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। पीपल गो देयर ओनली व्हेन दे आर इल। पीपल मीन्स होता है लोग, गो देयर, गो मीन्स होता है जाना, देयर मीन्स होता है वहाँ। पीपल वहाँ जाते हैं यानी कि लोग वहाँ जाते हैं। ओनली का मीनिंग क्या होता है? ओनली का मीनिंग होता है केवल या सिर्फ। वेन का मीनिंग क्या होता है? वेन का आप लोगों को पता होगा, ये हमारा जो है हमारे क्वेश्चन वाले जो भी शब्द होते हैं, सॉरी सेंटेंस होते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। वेन का मीनिंग होता है कब। बट जब इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो यह इसका मीनिंग क्या हो जाता है? वहाँ। ठीक है, पीपल गो देयर मतलब लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ जब दे आर इल, यानी कि वे जब बीमार होते हैं। दे आर इल, जब वे बीमार हों। ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सम अदर्स विजिट द हॉस्पिटल टू द सी देयर पेशेंट्स। सम अदर्स यानी कि कुछ दूसरे लोग या कुछ दूसरे विजिट मीन्स क्या होता है? दौरा करना या देखने जाना। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना कि एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है, और ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि हमें अपना जो मीनिंग होता है उसको अपनी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है कि हमें यहाँ पे राइट मीनिंग क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा राइट मीनिंग हमारा देखने जाना। सम अदर्स विजिट द हॉस्पिटल यानी कि वो हॉस्पिटल जाते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। टू सी मीन्स देखने, देयर पेशेंट्स, देयर मीन्स उनके, पेशेंट्स मीन्स क्या होता है? उनके जो रोगी होते हैं या जो वहाँ पे बीमार व्यक्ति होता है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम हिंदी में बोलते हैं पेशेंट, सॉरी उनको हिंदी में बोलते हैं हम रोगी। पेशेंट्स को बोलते हैं हम हिंदी में रोगी। जो बीमार व्यक्ति होता है वो दूसरे लोग उनको देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। राइट, लास्ट वीक, लास्ट मीन्स हो गया पिछला, जो कि बीत चुका है। वीक यानी कि हफ्ते। लास्ट वीक पिछले हफ्ते आई हैड टू गो टू सिटी हॉस्पिटल। राइट, इस चीज़ों को देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ इसमें। लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, आई हैड टू गो जब हमें बोलना होता है मुझे जाना था। ठीक है, जब मुझे जाना था यानी कि मुझे जाना है नहीं, मुझे जाना था और ये चीज़ आपको करनी थी, आपको पक्का ये चीज़ करनी थी। तो आई हैड टू गो यानी कि मुझे जाना था। यहाँ पे अगर कहीं पर भी आता है हैड टू का मीनिंग होता है ना था, यानी कि मुझे जाना था। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू गो टू सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना था। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, आई हैड टू गो स्लीप, मुझे सोना था। आई हैड टू गो रन, मुझे दौड़ना था। आई हैड टू गो ईट, मुझे खाना, सॉरी आई हैड टू ईट, मुझे खाना था। इस तरीके से छोटे छोटे से इसके बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। टू सी अ रिलेटिव ऑफ माइन हु वॉज एडमिटेड देयर। टू सी मीन्स देखने, अ रिलेटिव यानी कि एक रिश्तेदार को देखने, ऑफ माइन मेरे एक रिश्तेदार को देखने, हु वॉज एडमिटेड देयर। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाए और वो चीज़ आपके दिमाग से निकले ना। ठीक है, ऑफ माइन यानी कि मेरे एक रिश्तेदार को देखने जाना था। हु वॉज एडमिटेड देयर, हु का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया? अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोज़ देखी तो आपको याद होगा हु का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? हु का मीनिंग हो गया जो कि, ओके, या फिर जो।
वॉज एडमिटेड देयर, जो वहाँ पर एडमिट थे यानी कि दाखिल थे। दाखिल कहाँ पर थे? हॉस्पिटल में। जो वहाँ पे हॉस्पिटल में दाखिल थे उन्हें मुझे देखने जाना था, अपने उन रिश्तेदार को मुझे देखने जाना था। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, बट हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ तोड़ करके पढ़ा और इसको हमने इजी कर लिया। ठीक है, एडमिटेड देयर, जो वहाँ पे एडमिट थे यानी कि दाखिल थे। देयर वर डिफरेंट वर्ड्स, देयर मीन्स वहाँ, वर्ड मीन्स थे, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न, यानी कि अलग अलग प्रकार के। जब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती हैं तो हम वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिफरेंट वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? खंड या फिर अलग अलग हिस्सा। हम इसको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, क्योंकि खंड क्या है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि खंड का मीनिंग क्या हुआ। खंड का मीनिंग हो गया अलग अलग हिस्सा, एक तरीके से कि जैसे कि कुछ कुछ लोगों के लिए होता है ना कि आप नॉर्मली अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट्स तो सारे ही होते हैं, बट क्या होते हैं, कुछ क्लास फर्स्ट के होते हैं, क्लास 2 के होते हैं, क्लास 3 के होते हैं, ऐसे क्लास 10 तक के अलग अलग क्लासेस बनी हुई होती हैं। सेम इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग वार्ड बने हुए होते हैं, उनको हम वार्ड रूम बोलते हैं। ठीक है, ईच वार्ड हैड पेशेंट्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। ईच वार्ड यानी कि हर एक वार्ड का, ईच मीन्स हर एक। ठीक है, मैंने आपको ये पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया, इसीलिए इसमें नहीं बताया है इसका मीनिंग। ईच वर्ड यानी कि हर एक वर्ड में, हर एक खंड में, हैड पेशेंट्स यानी कि वहाँ पेशेंट्स थे, ऑफ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? विशिष्ट, यानी कि किसी एक प्रकार की बीमारी वाले व्यक्ति। डिजीज मीन्स क्या होता है? बीमारी। ठीक है, ईच वर्ड हैड पेशेंट्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज यानी कि हर एक वार्ड में, हर एक खंड में विशिष्ट बीमारी के व्यक्ति थे, पेशेंट्स थे। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को? बहुत सिंपल करके मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना ज़्यादा सिंपल हो सके मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देयर वॉज ऑल्सो अ जनरल वार्ड। देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, ऑल्सो मीन्स भी, ए मीन्स एक, और जनरल मीन्स मतलब सामान्य, वार्ड मीन्स खंड यानी कि एक ऐसा भी वहाँ पे हॉल या रूम था जिसमें सभी लोग, कहते हैं ना कि सभी तरीके की बीमारी के जो लोग जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे नॉर्मल किसी को अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उसको देखने के लिए उसे एक जनरल वार्ड बनाया जाता है। आई वेंट टू दिस वार्ड एज माई रिलेटिव वर देयर। आई वेंट, वेंट का मीनिंग क्या होता है? वेंट का मीनिंग होता है गया। आई वेंट टू यानी कि मैं वहाँ गया, टू दिस वार्ड, उस वार्ड में मैं गया, टू एज माई, जैसे कि माई रिलेटिव यानी कि मेरे जो रिश्तेदार है, वर देयर, मेरे जो रिश्तेदार थे वो वहाँ थे। आई वेंट टू दिस वार्ड, मैं उस वार्ड में गया, एज माई रिलेटिव वर देयर, मेरे जो रिश्तेदार थे वो उस वार्ड में थे, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल है बट बहुत ही काम का है, क्योंकि जब आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें जो है अपनी स्पीकिंग को ठीक करना है, और आपकी स्पीकिंग अगर आप ठीक ना करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस ही लेने होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं लेने हैं, उससे आप बना भी नहीं पाएंगे। ओके, आई सा हिम, सा मीन्स क्या होता है? सा मीन्स होता है देखना। ओके, ये सी की सेकेंड फॉर्म होती है आई सा हिम, यानी कि मैंने उन्हें देखा, ये पास्ट में है, और जो हमारा ये टेंस है ये पूरा का पूरा, सॉरी हमारा जो आज का ये पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस के ऊपर है। ही सीम्ड यानी कि वो दिखाई पड़ रहे थे, वो मुझे कैसे दिखाई दे रहे थे? टू बी इम्प्रूविंग यानी कि वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे थे। टू बी दिखाई दे रहे थे या दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि उनके अंदर सुधार दिखाई दे रहा था, उनके अंदर मतलब वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको जो बीमारी थी उससे वो हमें अच्छे हुए दिखाई दे रहे थे। ही सीम टू बी इम्प्रूविंग, वो अच्छे होते हुए या उनके अंदर सुधार जो है वो दिखाई पड़ रहा था, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। नर्सेज लुक्ड आफ्टर द पेशेंट्स, नर्सेज यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाली होती है उनको लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? लुक्ड आफ्टर मीनिंग होता है देखभाल करना। द पेशेंट्स यानी कि जो नर्सेज थी वो पेशेंट्स की, वो जो मरीज थे वहाँ पे या जो रोगी थे वहाँ पर उनकी देखभाल कर रही थी। ठीक है, डॉक्टर वेंट ऑन राउंड, डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो होते हैं हमारे वो वेंट मीन्स गए, ऑन राउंड डॉक्टर जो है वो राउंड पर यानी कि दौरे पर वो थे। दौरे पर वो कैसे थे? वो क्या कर रहे थे, एक होता है ना जब आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर क्या होता है कि एक बार जब आते हैं तो एक एक करके वो सभी पेशेंट्स को देखते हैं, यानी कि वो राउंड लेते हैं। राउंड का मतलब हमेशा सिर्फ गोला नहीं होता है, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि किसी एक वर्ड को जो है आप पकड़ करके कभी मत बैठेगा, क्योंकि आप जहाँ पे अपने आप को बांध लेते हैं ना तो वहाँ पर आप चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं।
तो राउंड का मीनिंग क्या होता है, दौरा करना भी होता है, और विजिट का मीनिंग भी दौरा करना होता है, बट दोनों का अलग अलग जगह पर हम यूज करते हैं। इन फैक्ट यानी कि वास्तव में हॉस्पिटल्स आर टेम्पल ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड। इन फैक्ट यानी कि वास्तव में हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल, आर मीन्स हैं, टेम्पल, टेम्पल मीन्स क्या होता है, टेम्पल्स मीन्स होता है मंदिर, मंदिर, ठीक है। ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस मीन्स क्या होता है, सर्विस मीन्स होता है सेवा टू मैनकाइंड यानी कि मानवता की सेवा। सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि मानवता की सेवा के टेम्पल यानी कि के मंदिर। देखिए इसको सेंटेंस को हम पीछे से समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की। सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि मानवता की सेवा, ऑफ टेम्पल ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि मानवता की सेवा करने वाले मंदिर, ठीक है। हॉस्पिटल जो है मानवता की सेवा करने वाले मंदिर है, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, यानी कि वास्तव में हॉस्पिटल्स आर टेम्पल ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि वास्तव में अस्पताल जो होते हैं वो मानवता की सेवा करने वाले मंदिर होते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है हमारा आज का जो है, क्योंकि ये स्कूल्स में या आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़रूर लिखने के लिए आता है। आप किसी भी तरीके के एग्जाम्स हो उनमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। सो यस, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं आपको बता देती हूँ, और जो लोग पहले देख चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि अब हमारे एक्टिविटी का टाइम है। इसमें मैं क्या करती हूँ, आपको 3 वर्ड्स देती हूँ। इन 3 वर्ड्स से आपको पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई भी टेंस बनाने हैं तीनों से, और उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम खुद की भी हेल्प करते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, क्योंकि हम सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ते हैं या जिनको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है उनको भी हेल्प होती है। फर्स्ट वर्ड आज का लिख लीजिए आप, जो है इसका सेंटेंस आप प्लीज़ बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट वर्ड है आज का एडमिटेड यानी कि दाखिल होना। सेकंड वर्ड है सीम्ड यानी कि दिखाई पड़ना। और थर्ड वर्ड है हमारा आज का मैनकाइंड यानी कि मानवता। इनके ऊपर आपको टेंस बनवाने हैं और प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब जो लोग डिक्टेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिक्टेशन के लिए कमेंट बॉक्स को ओपन कर लीजिए और डिक्टेशन लिखिए। फर्स्ट वर्ड लिखिए आप आज का। फर्स्ट वर्ड है पेशेंट। आप याद कीजिए पेशेंट की स्पेलिंग क्या थी, क्योंकि बोलने में इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है और रिटन में अलग होती है। फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का पेशेंट। सेकंड वर्ड लिखिए आप। सेकंड वर्ड है आज का डिक्टेशन का डिजीज। ओके, सेकंड वर्ड है आज का डिक्टेशन का डिजीज। एंड थर्ड वर्ड है आज का डिक्टेशन का इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग। ओके, फर्स्ट वर्ड पेशेंट, सेकंड है डिजीज एंड थर्ड है आज का इम्प्रूविंग। और अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं अपनी स्पेलिंग तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।